हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वारसी और आप सब जुड़ गए मेरे साथ मेरे चैनल झारखंड चक्र में। सबसे पहले पूरी झारखंड की जनता को मेरा जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो चलिए बात करते हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र के बारे में और समझते हैं वहां का चुनावी समीकरण को। यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं कांग्रेस से उम्मीदवार है जयप्रकाश पटेल, एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू से उम्मीदवार है निर्मल महतो और टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से उम्मीदवार है बिहारी महतो। 2024 के चुनावी समीकरण को समझने से पहले चलिए पहले हम लोग जानते हैं पिछले विधानसभा चुनावों के बारे में। रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में 1980 से लेकर अब तक के चुनावी इतिहास और प्रमुख नेताओं की जीत हार की कहानी दिलचस्प रही है। इस सीट में रमनिका गुप्ता, टेकलाल महतो और जयप्रकाश पटेल जैसे नेताओं के संघर्ष और जीत हार का मुकाबला काफी रोचक रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता रहे टेकलाल महतो ने पहली बार 1977 में मांडू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। 1980 के चुनाव में भी टेकलाल महतो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस चुनाव में जनता पार्टी की उम्मीदवार रमनिका गुप्ता विजयी रही। इसके बाद 1995 में जेएमएम के टिकट पर टेकलाल महतो ने पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद वो 1995, 2000 और 2009 में जीत हासिल की। पिता के निधन के बाद टेकलाल महतो के पुत्र जयप्रकाश पटेल ने जेएमएम के टिकट से 2011 के उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत भी हासिल की। फिर उन्होंने 2014 में जेएमएम के टिकट से ही दूसरी बार जीत हासिल की, लेकिन 2019 में जेपी पटेल ने जेएमएम का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और 2019 में बीजेपी को मांडू विधानसभा से जीत दर्ज कराई। 2019 के चुनाव में जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे जयप्रकाश पटेल, तब उन्हें अपने चचेरे भाई और आजसू के उम्मीदवार निर्मल महतो से कड़ी टक्कर मिली। मात्र वो 2000 वोट के अंतर से 2019 के चुनाव में विजयी रहे। 2019 के चुनाव में कड़ी टक्कर थी बीजेपी वर्सेस आजसू में, लेकिन 2024 में चुनावी समीकरण कुछ और ही है, क्योंकि इस बार बीजेपी और आजसू एनडीए गठबंधन में है और आजसू से उम्मीदवार है निर्मल महतो, और जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे 2019 में जयप्रकाश पटेल, वो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब हम बात करते हैं 2024 के चुनावी समीकरण की। अगर देखा जाए 2019 के चुनावी परिणाम को, तो वोटों का अंतर काफी कम था और बीजेपी और आजसू में ही टक्कर थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जेपी पटेल ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र मांडू से ही पिछड़ गए थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जेपी पटेल को चौथी बार जीत हासिल करने के लिए। मांडू विधानसभा क्षेत्र में जयराम फैक्टर अलग ही खेला करेगा। जयराम महतो की पार्टी से चुनावी मैदान में है बिहारी महतो, और जिस तरह की भीड़ जयराम महतो चुनावी सभा में एकत्रित कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो कांग्रेस और आजसू दोनों को ही बड़ा चोट देंगे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सीट से जेएलकेएम पार्टी के उम्मीदवार बिहारी महतो को भी जीत मिल सकती है। अब देखना यह है कि क्या जयप्रकाश पटेल चौथी बार जीत हासिल कर पाएंगे, क्या अपनी ये सीट को वो बचा पाएंगे, क्या कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे, या फिर यह सीट आजसू के खाते में चली जाएगी, या फिर यहां से नई पार्टी का उदय होगा। जेएलकेएम के बिहारी महतो बाजी मार लेंगे। अब सारा फैसला जनता करेगी। 20 नवंबर को मांडू विधानसभा में वोट डाले जाएंगे, इसलिए मेरी पूरी मांडू विधानसभा की जनता से रिक्वेस्ट है
कि वो अपना वोट जरूर दे। अपना वोट अपना अधिकार होता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।